हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। दुनिया के लगभग सभी देशों में नदियाँ संकट में हैं। आज बड़ा सवाल ये है कि उन्हें कैसे बचाया जाएगा। अमेरिका में एक नदी कोलोराडो को बचाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उन पर पूरी दुनिया की नज़र है। पिछले सप्ताह अमेरिकी राज्यों ने आखिरकार फैसला कर लिया कि वे कोलोराडो नदी के पानी का कम से कम प्रयोग करेंगे। इस नदी के पानी का उपयोग अमेरिका और मेक्सिको के लोग करते हैं। कम से कम 4 करोड़ लोगों को यह नदी पानी देती है। जल के अत्यधिक उपयोग, सूखे और जलवायु परिवर्तन के चलते अब यह नदी तेजी से सूख रही है। वैज्ञानिकों ने इस योजना का स्वागत किया है, लेकिन उनका मानना है कि नदी को बचाने के लिए इतना करना ही पर्याप्त नहीं है। नदी को बचाने के लिए स्थायी रूप से समाधान करने की जरूरत है। वाकई नदियाँ इस तरह से मुसीबत में हैं कि उनके लिए जो भी फौरन उपाय किए जाएं, वैज्ञानिकों को कम ही लगेंगे। जिन 7 राज्यों ने नदी जल के प्रयोग को कम करने का फैसला किया है, क्या वे संयम बनाए रख सकेंगे? क्या नदी से जल का प्रयोग कम करने से नदी की स्थिति सुधर पाएगी? फिनिक्स में एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी की एक अर्थशास्त्री कैथरीन सोरेनसेन का कहना है कि ताज़ा कदम से मूलभूत समस्या नहीं बदलेगी, लेकिन उससे संकट को कम करने में जरूर मदद मिल सकती है। 2300 किलोमीटर लंबी यह नदी रॉकी पर्वत से निकलकर कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। पहले इस नदी के किनारे यहाँ के आदिवासियों की बसावट थी। नदी सूखने से यहाँ आबादी सबसे ज्यादा प्रभावित होगी। नदी पर जो खतरा मंडरा रहा है उसकी चिंता काफी पहले से चली आ रही है, लेकिन अभी तक ठोस कदम नहीं उठाए गए थे। विवाद चल रहा था कि इसे संरक्षित करने के लिए अपने पानी के उपयोग में किसे कटौती करनी चाहिए। कैलिफोर्निया, एरिज़ोना और नेवादा जैसे राज्य इसके पानी का सर्वाधिक उपयोग करते हैं और तीनों ही राज्य नदी जल का प्रयोग कम करने के लिए सहमत हो गए हैं। बड़ा असर खेती पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि एक बड़े क्षेत्र में किसानों की खेती के लिए पानी नहीं मिलेगा, लेकिन सरकारें उन्हें मुआवजा देंगी। किसानों को अपनी जमीन परती रखने के लिए 1.2 अरब डॉलर की व्यवस्था की गई है। यहाँ बात गौर करने की है कि विगत 2 दशक से इस नदी क्षेत्र में सूखे की स्थिति बढ़ रही है। कम से कम 7 सहायक नदियों का पानी कोलोराडो में गिरता है। इन सब की स्थिति भी अच्छी नहीं है। साल 2000 से ही सूखे की स्थिति बनती रही है। उसी साल से जल स्तर में लगातार गिरावट आई है। इस नदी पर बने बांधों में भी पानी सूख रहा है और इससे जल विद्युत परियोजनाओं पर भी संकट मंडरा रहा है। लेक मीड और लेक पोवेल दोनों अभी 30% भरे हुए हैं, जबकि 2000 में 95% भरे थे। अनुमान लगाया गया है कि नदी बेसिन के ऊपरी हिस्से में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की भी वृद्धि होती है तो इसके प्रवाह में लगभग 10% की गिरावट आएगी। लगभग हर नदी में प्रवाह घट रहा है। दुनिया के पास अपनी नदियों को बचाने की क्या योजना है, स्पेशली भारत के पास? आज गंगा नदी खतरे में है। कावेरी में बहाव लगभग 40% कम हो गया और भारत में छोटी छोटी हजारों नदियां हैं जो अपना दम तोड़ रही हैं। दुनिया की 10 बड़ी नदियों पर खतरा मंडरा रहा है। अब समय आ गया है कि नदियों को बचाने के लिए दुनिया भर में ठोस और स्थायी उपाय किए जाए। साथ ही भारत के राज्यों को अमेरिकी राज्यों से भी सीखने की जरूरत है कि नदियों का संरक्षण आपसी सहमति से ही किया जा सकता है। थैंक यू।